जीएसटी में रिफॉर्म किया जा रहा है और इससे बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। ये चर्चा खूब सुनी जा रही है जीएसटी में रिफॉर्म से, लेकिन आपको क्या मिला? मिडिल क्लास का गणित इसे लेकर क्या कहता है? ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल ने नए जीएसटी स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन ये जीएसटी रिफॉर्म 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। और जीएसटी कटौती से क्या वाकई आम आदमी की जेब पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है? ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत आसानी से इसे समझा भी जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप मानिए कि अभिषेक नाम का एक शख्स दिल्ली में रहता है, एक मिडिल क्लास का ये व्यक्ति है और इसकी हर महीने की सैलरी 50 से 60 हज़ार रुपये है। 2 बच्चे हैं, दिल्ली में किराए का मकान है। जीएसटी बदलाव से रोज़मर्रा की चीज़ों पर टैक्स तो कम होगा, तो ऐसे में अभिषेक की ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ेगा? इस उदाहरण से इसे समझा जा सकता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 50,000 की आय वाली व्यक्ति को कितना कितना खर्च करना होता है और उसके खर्च में ये जो जीएसटी रिफॉर्म है इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो जिस तरह से हमने बात शुरू की कि अभिषेक नाम का एक शख्स अगर दिल्ली में रहता है तो 15,000 रुपये किराए के मकान में रहता है, और ऐसे में जबकि उसकी आय 50 से 60 हज़ार रुपये है और इसका घरेलू खर्च 20,000 रुपये के आसपास होगा, जिसमें खाना, कपड़े, दवाइयाँ, दूसरे ज़रूरी सामान भी शामिल होते हैं। लेकिन बाकी की बचत और ख़र्च भी इसमें जुड़े होते हैं। हम कुछ सामान्य चीज़ों पर ही गौर करते हैं, जिस कैलकुलेशन से हम ये पता कर पाएंगे कि दरअसल इस जीएसटी रिफॉर्म से एक मिडिल क्लास के आदमी पर क्या, कैसे और कितना असर पड़ेगा। एक मिडिल क्लास परिवार जो अक्सर चीज़ें इस्तेमाल करता है, पहले तो खाने पीने की चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो जीएसटी सुधार के तहत पनीर, घी, नमकीन, भुजिया, पैकेज ड्रिंक्स, वाटर, ये 12% या 18% की कैटेगरी में आते थे, जो कि अब सीधे 5% में आ चुके हैं। अब मान लीजिए कि परिवार हर महीने 5,000 रुपये इन खाने पीने की चीज़ों में खर्च करता है, पनीर पर, घी पर, नमकीन पर, बाकी कुछ और ऐसी ही चीज़ें हैं। अब पुराना टैक्स रेट जो था वो 12% था। अब 5,000 रुपये वो इन चीज़ों पर हर महीने खाने पीने पर खर्च करता है, जीएसटी इस पर हो जाते थे 600 रुपये, यानी कि कुल मिलाकर 5,600 रुपये उसका ये खर्च होता था खाने पीने के लिए। लेकिन अब ये 5% पर आ गया है, अब ये 250 रुपये होगी, यानी कि कुल खर्च 5,250 रुपये है। दूसरी कुछ और अहम चीज़ें, कपड़े हैं, जूते हैं, ये 2,500 रुपये के आसपास अगर हर महीने इसमें परिवार खर्च करता है तो 12% जीएसटी इस पर लगा करती थी। अब ये भी घट करके 5% हो जाएगी। अब मान लीजिए कि परिवार बच्चों के कपड़ों पर, जूतों पर और इसी से जुड़ी इस दायरे में आने वाली कुछ चीज़ों पर हर महीने 2,000 रुपये खर्च करता हो, तो पुरानी जीएसटी दर थी 12%, यानी कि 240 रुपये हर महीने, यानी कुल खर्च उसका 2,240 रुपये के आसपास होता था इस कैटेगरी में। लेकिन अब जीएसटी घट करके हो जानी 5%, तो इसका टैक्स हो जाएगा उसके खर्च पर 100 रुपये के आसपास हर महीने। तो कुल खर्च इस तरह की चीज़ों पर 2,100 रुपये, 2,100 रुपये के आसपास उसकी खर्च, यानी बचत उसकी इस कैटेगरी में 140 रुपये के आसपास है। ये मिडिल क्लास के लिए हम कैलकुलेशन लगा रहे हैं। एक तीसरा और बहुत अहम फैक्टर, पर्सनल केयर, डेली यूज़ की चीज़ें, ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, हेयर ऑयल है और इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, ये 18% की जीएसटी में आती थी पहले। अब इस पर भी जीएसटी घट करके 5% हो गया है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए ये एक मिडिल क्लास इस तरह की चीज़ों पर 1,500 रुपये तकरीबन एक महीने में खर्च करता है, तो पुरानी जीएसटी की दर थी 18%, तो 270 रुपये के आसपास उसे टैक्स देना होता था जीएसटी का हर महीने, यानी कुल खर्च हो जाता था 1,770 रुपये के आसपास। लेकिन अब जीएसटी उसकी घटकर 5% हो गई है, तो ये टैक्स होगा 75 रुपये महीना, यानी कुल खर्च इस तरह की चीज़ों के लिए करीब 1,575 रुपये। अब इसमें बचत होगी लगभग 200 रुपये, यानी 195 रुपये के आसपास। एक और अहम सेक्टर, चौथा, हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस, इस पर भी 18% जीएसटी थी, लेकिन अब ये ज़ीरो कर दी गई है। अगर परिवार हर महीने तकरीबन 2,000 रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम देता है, एक अंदाज, और
अगर इसमें 360 रुपये जीएसटी जुड़ जाते थे तो ये 2360 रुपये बन जाता था। अब ये जीएसटी हो गई है 0%, यानी उसका इंश्योरेंस प्रीमियम 2000 रुपये होगा और सीधे 360 रुपये हर महीने की बचत उसकी होगी। पांचवा और अहम फैक्टर, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ सामान, जैसे पेंसिल है, नोटबुक हैं, किताबें हैं और इसी के दायरे में आने वाली कुछ और चीज़ें। 12% जीएसटी के दायरे में ये तमाम चीज़ें आती थी और इस सेक्टर को भी घटा करके 5% कर दिया गया है, 12% से 5%। इस बीच में ये तमाम चीज़ें आती थी, लेकिन जो ख़ास चीज़ें हैं कि स्कूल में इस्तेमाल होने वाली ये डेली यूज़ की चीज़ें, अब इस पर कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। अब ये जीएसटी ज़ीरो है। अगर मान लीजिए कि 1000 रुपये महीना खर्च था पेंसिल का, कॉपी का, बच्चों की और कुछ ऐसी ही किताबें, अगर 1 महीने का यह खर्च था तो अगर उसको 12% के आसपास देना होता था इस पर, तो वो 120 रुपये हर महीने खर्च करता था, तो वो 1120 रुपये हो जाते थे। लेकिन अब जीएसटी इसकी ज़ीरो कर दी गई है, तो जो 1000 है वो सिर्फ उसका परचेज का खर्च होगा और 120 रुपये जो जीएसटी अब तक लगती थी वो सीधे उसकी बचत होगी। इस तरह से मंथली बचत की अगर हम बात करें तो खाने पीने पर वो तकरीबन 350 रुपये के आसपास जो जीएसटी में जाता था वो बचेगा। कपड़े जैसी चीज़ों पर जो तकरीबन 140 रुपये जीएसटी में लग जाता था वो हर महीने बचेगा। पर्सनल केयर की चीज़ें हैं, टूथब्रश है, हेयर ऑयल है, टूथपेस्ट है, 195 रुपये हर महीने इसमें बच सकता है, जो उसे जीएसटी इस पर नहीं देना होगा। और 360 रुपये के आसपास इंश्योरेंस, पढ़ाई लिखाई का जो सामान है बच्चों का, 120 रुपये का टैक्स उसका हर महीने बचेगा। और इन सभी को अगर जोड़ लिया जाए औसतन तो 1165 रुपये होता है उस शख्स का जिसकी मंथली इनकम हमने मान कर चला कि 50,000 रुपये है। तो इसकी अगर हम इस तरह की सेविंग देखें तो एक बड़ी बचत हर महीने हो रही है, 1165 रुपये महीना। साल भर में अगर इनसे देखें तो तकरीबन 14,000 रुपये हर साल की बचत इस जीएसटी रिफॉर्म की वजह से होगी मिडिल क्लास के उस शख्स की जिसकी आय तकरीबन 50,000 के आसपास है। अब ऐसे में अगर परिवार त्योहारी सीज़न में बड़ी चीज़ें लेना चाहता है, एसी जैसी चीज़ों की प्लानिंग अगर वो कर रहा हो, क्योंकि हर त्योहारों में तकरीबन कुछ ऐसी योजना परिवार बना ही लेता है कि एक बड़ी चीज़ उसे अपने घर लानी है इस त्यौहार। अगर एसी का उसने प्लान बनाया, 28 से 18% के आसपास की जीएसटी दर। छोटी कार अगर खरीदना चाहते हैं वो भी 28 से 18% के दायरे में। अब ये बचत बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए अगर 30,000 रुपये का एसी पहले लेता था, 38,400 रुपये 28% जीएसटी जोड़कर ये उसकी कॉस्ट होती है। लेकिन अब ये 35,400 रुपये 18% की जीएसटी में, यानी कि 3,000 रुपये तकरीबन उसे एसी खरीदने पर बचत हो सकती है। और इस तरह से इस नए जीएसटी सुधार से एक परिवार की मासिक बचत 1,165 रुपये के आसपास जो हमने कैलकुलेट की, इससे खरीदारी बढ़ेगी। फ़ायदा सीधे उस आम इंसान को होगा जो बड़ी जीएसटी की वजह से खरीदारी हाथ खींच कर करता था। यानी मिडिल क्लास के लिए नवरात्रि और दिवाली में इस बार खरीदारी के वक्त कुछ उत्साह बढ़ा होगा और इस जीएसटी रिफॉर्म से यही तोहफा देने की कोशिश की जा रही है।